मैंने और सिमू ने हद ही कर दी। नीलू को इतना तंग किया कि देखो अभी इसे लग ही रहा होगा पता। तो चलो वीडियो के एंड में बताते हैं कि क्या किया हमने क्या नहीं किया। बनने रही है हमारी वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 1 बजे से शूट। और अभी जो है बाहर देख सो कितनी ज़्यादा धूप है और हम बैठे हुए थे बिल्ले ई शॉप में। और देखो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब हो चुकी है हमारी। एसी नहीं चल रहा है, पंखे दो चले हैं लेकिन इनकी हवा ही नहीं आ रही है हमें। और मुझे जो है ना पसीना नाक के नीचे ही पड़ता है, पता नहीं क्यों। और ये देखो सिरमिल्ली, हमारी सिरमिल्ली कितनी शर्मा रही है, वाह। और यहाँ देखो पार्सल आए हुए थे सुबह भाभी के, वो रखे हुए और मैं बैठी हुई और चक्कर आ रहे हैं गर्मी के मारे भाई साहब, चक्कर जिसको बोलते हैं चक्कर। और हम बार बार पानी की बोतल देख रहे थे क्योंकि आज मैं अपनी बोतल नहीं लाई हूँ शॉप के लिए। तो ये पानी जो है बार बार गर्म हो रहा था और मैंने थोड़ा सा पानी पिया लेकिन वो अंदर ले जाने लायक नहीं था, तो मैंने इसको नीचे ही फेंक दिया। भाई नहीं पी सकते इसको, बहुत ही गर्म है। फिर मैंने बोला जाके पानी ले आ। फिर हमने पानी वानी पिया। तो अभी जो है ये किसी के लिए गिफ्ट लाई है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट है जिसके लिए लाई है। और मैं बोल रही इसको बहुत खुश होगी तो है ना भाई, जिसको तू गिफ्ट लाई, बहुत अच्छी गिफ्ट थी ये। तो फिर यहाँ पे भाई ने हमें एक बनाना दिया था, उसमें से हमने आधा आधा तोड़ के खाया दोनों ने। जो हमारे पेट में जो चूहे कूद रहे थे उनको भी शांति मिल गई इस आधे बनाने से। और भाई बनाना तो बहुत ही टेस्टी था, इसको खा के तो ऐसा लगा भाई पेट में शांति मिली पेट को। और फिर बनाना खाते खाते मैं बोल रही थी कि हाँ तू जा दे के आ जो गिफ्ट है उसको। और मैं तब तक बैठती हूँ यहाँ पे। और लंच भी करा क्योंकि लंच किया नहीं था, तो फिर ये जाती है लंच भी करती है और गिफ्ट भी देती है अपने जिसको इसने देने थे। तो अभी हम बैठे थे और देखो पूरे दिन में इतना ज़्यादा पसीना पड़ता है, पूरे कपड़े गिले हो जाते हैं पसीने के मारे। और ये देखो पीछे कैसे ड्रामे कर रही थी। फिर मैं बोल रही मैं तो तुझे लूँगी ओके भाई। तो फिर यहाँ पे पसीना इतना ज़्यादा था, मैं कभी हवा हाथ से दे रही थी कभी कुछ, और जूते डाले थे उसमें तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि पूछो मत। फिर मेरे को ऐसी सुस्ती पड़ी थी, पूरा दिन सुस्ती से भरा हुआ था। और फिर हम कभी बाहर जाते ठंडी हवा लेने, कभी अंदर आते हैं, फिर कभी कभी कस्टमर अटेंड करते हैं। और देखो पूरी मार्केट खाली थी पूरी, जो देखो बाहर नीचे बैठे हुए थे शाम के टाइम, मतलब ये वाला टाइम जो था 6 बजे का था। और उस टाइम मतलब हवा चालू हो जाती है बाहर ठंडी ठंडी आना, तो लोग बाहर पार्क में बैठते हैं। और उसके बाद मैं गई भाई की शॉप में, और यहाँ पंखा जो है ना भाई छोटा सा है लेकिन हवा इतनी देता है कि मज़ा ही आ जाता है। इनकी शॉप में इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी हमारी शॉप में होती है। उसके बाद मैं आ गई अपनी शॉप में। और फिर इधर देखो आशु बाहर घूम रही थी, ठंडी हवा ले रही थी। और यहाँ पे टाइम हो चुका था 6:30-7 बजने को थे। और फिर उसके बाद देखो अभी हम शॉप का काम करेंगे सारा, और हिसाब किताब करने लग गई क्योंकि 7:45 में मैं हिसाब किताब करने लग जाती हूँ। उसके बाद ये भी सारा डिस्प्ले उतारेंगे, पूरा काम करेंगे, फिर हम शॉप को बढ़ाएंगे, तो फिर घर की ओर चलेंगे। अभी हमारा काम हो चुका था और आज हमें बड़ी चुल मची थी चाट खाने की। और ये जो भैया बहुत टेस्टी चाट बनाते हैं, मतलब चटपटी सी और खट्टी खट्टी, हाय मुँह में पानी आ गया। और यहाँ पे हम 3 थे, एक ने गोलगप्पे खाने थे, एक ने पापड़ी खानी थी और हम 2 ने खानी थी चाट। तो भाई साहब फिर मैं चली गई यहाँ पीछे बैठने पंखे के पास, क्योंकि भाई साहब गर्मी इतनी है ना, और मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है गर्मी से, सहन ही नहीं होती भाई, जो मर्जी बोल लो। फिर मैं बैठ गई यहाँ पे चेयर के ऊपर, और ये इधर गोलगप्पे खा रही है और हम 2 अपनी चाट का वेट करने लग गए। जब तक हमारी चाट आएगी तब तक हम ऐसे मस्ती वस्ती कर रहे थे और फ़ोन ऑन था मेरा, और इधर इनको गोलगप्पे खिला रहे थे भैया। और टाइम लगेगा बहुत, आई थिंक 20 मिनट तो हमें लग गए वेट करते करते, क्योंकि बहुत भीड़ होती है इनकी शॉप में। फाइनली हमारी चाट आ चुकी थी और आंसू देखो टूट पड़ी है अपनी चाट पे। और भाई साहब खाने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये तो। और इसमें जो मैंने बोला था मीडियम सी मिर्च डालना, लेकिन मिर्च इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मुझे कान से धुआं निकल गया मेरे तो भाई साहब। और मुझे ना ब्लैक पेपर से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना गले पे लगती है इसकी मिर्च। आंसू टूट पड़ी है पापड़ी में, और मेरा हो चुका था टाइम, तो मैं निकल पड़ी रूम के लिए। और ये देखो अभी मैं मार्केट के ऊपर से जा रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने सोचा रूम जाना ही बेटर होगा। और इतने में मैं पहुंच गई रूम। देखो सिमू कैसे लेटी हुई है, फ़ोन चला रही है, और जब मैं आई तो ये भाग गई यहाँ से कि मैं काम कर रही हूँ। और मेरे जूते सारे ख़राब हो गए क्योंकि बाहर बारिश पड़ी थी ना बहुत ज़्यादा, मेरे जूते तो ख़राब हो गए, सुबह ही धोए थे और ये सारे गंदे हो गए। वाइट में तो ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक दिखता है अगर कुछ लग भी जाए तो। और यहाँ मैंने जूते कर दिए अपने चेंज, और अभी थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। सिमू को मैंने दिया भगा यहाँ से, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और
फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। और बहुत ज़्यादा पसीना था, पंखा ऑन किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी वो दोनों जो है किचन में है और मैंने यहाँ कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं भी निकलती हूँ किचन के लिए। वो क्या कर रही है दोनों। और यहाँ मैं चुपके से देखती हूँ तो सिमू दोबारा से फ़ोन में लग गई थी और नीलू जो है चुपके चुपके कुछ खा रही थी। और बाहर देखो भाई साहब, बारिश बहुत ज़्यादा ही, बहुत ही खुशी होगी इस बारिश को देख के तो भाई। जितना हम पूरा दिन तड़पे थे ना गर्मी से, अब तो ठंडक हो गई पूरी। और यहाँ देखो खीरा, मैं भी टूट पड़ी खीरा खाने के लिए। नीलू बोलने लगी मैंने थोड़ा सा खाया है, तुम मुझे भी छोड़ देना, क्योंकि तुम दोनों ना बड़ी कमीनियाँ हो, मेरे लिए छोड़ते नहीं हो। और हम सच में करते कई बार ऐसा नीलू के साथ, और नीलू भी कर देती है हमारे साथ ऐसा। ऐसा नहीं है कि नीलू नहीं करती। और यहाँ पे नीलू बोल रही थी कि आज जो है अभी मेरी बारी है खाना बनाने की, पिछले कल जो है सिमू ने बनाया था तो अगले कल तेरी बारी है। और यहाँ मैं इसकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, मेरा फोकस खाने पे था। और यहाँ देखो नीलू अभी कुकर को धो रही थी और बाकी जो बर्तन है वो मुझे छोड़ेगी, मुझे पता है इसका कमीनी का। कढ़ाई में दाल बन चुकी है और अब ये चावल डालेगी। और अभी पिछले कल की हमने कढ़ी बनाई थी तो बची हुई थी, ख़राब नहीं होती ना गर्मियों में, तो फिर वो चल पड़ेगी, फ्रिज में रखी हुई थी। और मेरा तो पूरा फोकस जो है खीरा खाने में है और मैं इतना फास्ट खा रही थी ताकि नीलू जो है वो फ्री ना होए। और फिर नीलू नहीं तो फिर मेरे से ले लेगी ये छीन के। और अभी देखो अभी छोटा भूत भी आ चुका है हमारा, ये तो पूरी कसरी पूरी कर देगी। देखो नीलू को देख रही भी, हाँ ये देख तो नहीं रही। और फास्ट इसने देखो छीला अपने लिए पूरा खीरा। पूरे खीरे को छीलने के बाद थोड़ा सा मुझे देती है और थोड़ा सा अपने आप लेती है। और मुझे छिला हुआ खीरा तो नहीं है पसंद, लेकिन इसकी जो होता है ना छिलके के साथ, मुझे वो वैसे खाना पसंद। और हम दोनों देखो क्या कर रहे हैं, उतने में नीलू अभी फ्री भी नहीं हुई और हमने वो ख़त्म कर दिया। मैं कर रही हूँ और सिमू देखती है, बड़ी कमीनियाँ हो तुम दोनों। और हम तो इसको बोल रहे हैं नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा। और देखो इसका फ़ोन का कवर पीला हो चुका था, इसने न्यू कवर लिया हुआ था अपने फ़ोन के लिए, लेकिन वो जो है पीला हो चुका था। और फिर लास्ट में दया आई गई है सिमू को नीलू की कि भैया इसके लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ा थोड़ा सा ही। और फिर यहाँ पे दाल उबल चुकी थी और चावल ये डालेंगे और मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ भाई साहब, ये दोनों ना नहीं तो मुझे डांटेंगे। और यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है रेडी और हम टूट पड़े हैं खाने पे। नीलू ने भोग भी लगा लिया, आधा खाना हमारा हो चुका था क्योंकि हम सीरियल पे इतना बिजी थे और सारे हम सीरियल देखते हैं खाना खाते खाते। और फिर उसके बाद देखो मैं आ गई अपने बर्तन धोने, मुझे बना दिया है बाई मेरी बाई। और ये पूरा किचन भी साफ़ करना पड़ेगा और मैं लग गई ईमानदारी के साथ बर्तन धोने। और जितने भी बर्तन थे सारे मैं ही दूंगी क्योंकि इसमें 2-3 प्लेट थी। और जो टिफ़िन नीलू सिमू लंच के लिए ले जाते हैं वो टिफ़िन थे। है तो इजी है धोने के लिए मुझे पता है, बट फिर भी मेरे से ही कराती है कल मेरी बारी है रोटी बनाने की तो ये मेरी हेल्प नहीं करेंगी। फिर मैंने सोचा मैं इनको ना सूखी रोटी खिलाऊंगी, रुको कमीनी हो। अभी जो है सब अपने अपने काम पे टूट पड़े हैं। नीलू अभी कमरे में झाड़ू पोछा करेंगे और उसके बाद सिमू अभी अपना हाथ मुँह धोएगी, उसको यही काम है। मैं बर्तन धो रही हूँ और फिर यहाँ पे जो है सिमू आ गई है मेरे पास, ये ऐसा वैसा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बातें करने के लिए। तो ये आ गया है काम करने के लिए, बोले उसको तो इसको मौत पड़ती है। और यहाँ मैंने बर्तन धो लिया है और अभी गैस को भी साफ़ करना है। नीलू आ गई है, ये इसको अपना बर्तन ना खुद धोना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा वो भी करती हूँ इसके साथ। भाई दो खुद दो बर्तन, मेरे से इतने सारे बर्तन धुलाए। और ये कमीनी ऐसी है क्योंकि दाल तो पिछले कल की उबाली हुई छोड़ी थी फ्रिज के अंदर, इसने उसको ही तड़का लगाया और मेरे को बोल दिया तू ही बनाएगी कल खाना मेरे लिए, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, दाल चावल पर मैं चपाती बनाऊँगी पक्का। और अभी यहाँ का काम हो चुका है फिनिश। और यहाँ ताला लगाओ किचन में और गेट को भी लगाओ ताला, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब इस गेट को खिसकाने में ही। और यहाँ मैंने गेट खिसका दिया और अब इसके बाद मैं नीलू को ऑर्डर करूँगी भाई ताला लगा जल्दी से चुपचाप। और ये जो है जल्दी सो जाती है। और इतने में मैं जाती हूँ अपना फेस वॉश लाने, फेस वॉश के साथ अभी अपना मुँह धोएंगे, फुल पूरी डस्टिंग करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। और इसके बाद देखो ये कैसे बना रही है, मुँह चले जाए यहाँ से, मैंने तेरे को बोल दिया। मेरे को हमेशा ही काम फंसा देती है और ख़ुद भाग जाती है। मैं क्या आ जा निकल, मैं इसको जल्दी से करा रही थी देखो कैसे। और ये ना सच में बहुत ज़्यादा जलती है हम दोनों से, मतलब हम इसको इतना जल लेते हैं कि ये खुद जल्दी सो जाती है। और यहाँ देखो सिमू कितने अच्छे से ब्रश कर रही थी क्योंकि ये पता नहीं क्या कर रही थी, मुँह को खींच के ब्रश करती, ब्रश को पीछे तक ले जा रही थी ताकि पूरे दांतों में ब्रश हो जाए। और यहाँ नीलू जो है सीरियल देखने में बिजी है और देखो
रोज़ की तरह मेरा बेड जो है वैसे ही बिखरा है जैसे डेली मिलता है आपको। और मैं हूँ बेशर्म ना, थोड़ा काम में सुस्त हूँ। तो नहीं ऐसा नहीं है, सुबह लेट हो जाती हूँ यार, आपको पता ही है। सुबह उठने में ही मैं पहले तो देरी कर देती हूँ, फिर उसका झाड़ू पोछा सारे काम करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद नहाना धोना, तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ जाते टाइम। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे आधी मिलती है आधी नहीं मिलती है, इतने फास्ट करती हूँ। तो अभी पता क्या हुआ, सिमू बाहर से डर के आई, इसका पता नहीं कौन सा भूत दिख गया और इतने ज़ोर से चीखने लगी दीदी। और मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ इसको, फिर बोल रही है यार मैं डेली ना भूतिया वाले पिक्चर्स देखती रहती हूँ फ़ोन में, तो मुझे डर लगता है। ये बता रही थी कि शीशे में ऐसे भूत दिखता है, तो मुझे वो याद आ गया और मैं चीखने लगी बाहर ही। और फिर मैं यहाँ पे लग गई अपने बिस्तर को ठीक करने के लिए, और ये हंसने में इतनी ज़्यादा ही थी कि देखो मैं कितने ज़ोर से चीखी। मैं कहा पागल है तू। फिर मैंने यहाँ अपना बिस्तर ठीक किया, सारी चीज़ें अपनी जगह रखी, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें अपनी जगह रखने में ही अच्छा लगता है, तो ये काम मैं ही करती हूँ, किसी को नहीं बोलती। और देखो यहाँ पे चॉकलेट खाई थी, उसका रैपर भी यहीं बिस्तर के ऊपर ही फेंका हुआ था सुबह का। जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना कि अपना काम खुद करना चाहिए, तो वैसे ही मैं अपना काम खुद करती हूँ, अच्छी बच्ची हूँ मैं ना। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।